फिलहाल चलिए अब नजर डालते हैं खबरों पर। और सबसे पहले बात बिहार विधानसभा के बजट सत्र की करेंगे। तो बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है और सदन की कार्यवाही शुरू होती नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि किशनगंज में मंदिरों में आग की घटना पर सरकार का जवाब नहीं आया। साथ उन्होंने भ्रष्टाचार के मसले पर सवाल पूछे और चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद आरजेडी विधायक जमकर हंगामा करने लगे। बस फिर क्या था, बीजेपी विधायक भी वेल में पहुंच गए और इस दौरान बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार लालू लीला किताब सदन में लेकर पहुंचे थे और इस दौरान भारी हंगामा हुआ। स्पीकर बार बार विधायकों से निवेदन कर रहे थे कि लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। बीजेपी विधायक लखिंद्र कुमार माले विधायक की रोकटोक से नाराज हो गए और माइक तोड़ दिया। और इसके बाद कांग्रेस और माले विधायक वेल में पहुंचे, जिसके बाद मार्शल बीच को आना पड़ा बीच में, और यानी बीच बचाव करने के लिए मार्शल को आना पड़ा। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि विधायक को गाली दी गई है, भ्रष्टाचार के मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। और इसके बाद वेल में विजय सिन्हा अपने विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए और स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हम लोगों को जयप्रकाश नारायण भी चाहिए थी, लेकिन वहाँ के VC ने एक ही समय में निरपेक्ष दिखाई पड़े, नेता प्रतिपक्ष को पहले बोलने का मौका मिलता है। नहीं, ये उचित नहीं। दूसरी चीज है कि भ्रष्टाचार के मामले में आज सरकार के गोद में भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गया। नहीं, दिखाई पड़नी चाहिए, कहने से नहीं होता है। वो खड़े हुए थे पहले से, सुना जाए, सुना जाए। उनको 1 मिनट का समय, उनके पहले हम खड़ा हुए। आप इधर देखें प्रतिपक्ष की ओर। आप क्या कहना चाहते हैं? अब अभी खड़ा हो जाइए। कौन अधिकार है? भ्रष्टाचार महोदय, ये गुंडा का राज दिखाई पड़ रहा है। ये गुंडा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। आप बैठिए, हो गया महोदय। तरफ से कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जिन विषयों को उठा रहे हैं, जो नियमावली में प्रावधान है, उसके तहत वो विधिवत सदन में प्रस्ताव जो आपकी इजाजत से लाएंगे। सरकार किसी बात को किसी भी समय छिपाना नहीं चाहती है, लेकिन महोदय ये भी तो आसन को संज्ञान में लेना होगा कि जिस पक्ष के सारे सदस्य वेल में खड़े हैं, उन्हीं के नेता आसन को नसीहत देते हैं जो सदन को ऑर्डर में लाइए। ये भी तो महोदय देखना होगा कि जिनके सारे सदस्य वेल में खड़े हैं। निरपेक्ष दिखाई पड़े, नेता प्रतिपक्ष को पहले बोलने का मौका मिलता है। नहीं, ये उचित नहीं। दूसरी चीज है कि भ्रष्टाचार के मामले में आज और भ्रष्टाचार के मामला को छुपाना चाहते हैं और ये उत्तेजना पैदा करके बिहार की जनता के, ये आरजेडी के भ्रष्ट लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। महोदय, लोग सदन में आवाज दबाते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। भ्रष्टाचारी लोग की आवाज से विपक्ष की आवाज नहीं देगी। महोदय, कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने गाली बका है सत्ता पक्ष के लोग, ये गाली सदन के अंदर देना, प्रतिपक्ष के लोग बोलता है तो आसन उसको डील करेगा, सत्ता पक्ष के विधायक नहीं धमकाएगा। इस पर कार्रवाई हो, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए, इस पर बात होनी चाहिए। सदन में धमकी से सदन कतई नहीं चलेगा। ये भ्रष्टाचार भी करेंगे और अत्याचार भी करेंगे। ये व्यवस्था कैसे चलेगी? आप अपना आसन ग्रहण करें। ये भ्रष्टाचारियों का मनोबल। और हमारे साथ बिहार विधानसभा से आशुतोष चंद्रा जुड़ चुके हैं संवाददाता। सीधे उनके पास चलते और उनसे जानते हैं। आशुतोष, आज सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ, खासकर भ्रष्टाचार मामले को लेकर सदन में तनातनी भी देखी गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए हैं और जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। आशुतोष,
देखिए, स्वाभाविक तौर पर और ये माना जा रहा था कि आज का दिन काफी अहम है और गहमा गहमी रहेगी और बीजेपी शुरू से आक्रामक नजर आई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाए। इसके अलावा किशनगंज में जो आग लगने की घटना हुई थी, ये बताया जा रहा है वहां पर कि हिंदू परेशान है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा है। और उसके बाद बीजेपी ये चाहती थी कि सरकार की तरफ से उत्तर हो, लेकिन इसी दौरान काफी हंगामा मचा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो क्वेश्चन आवर के दौरान हुई, जब बीजेपी के लखिंद्र कुमार ने सेविका और सहायिका के वेतनमान को यानी मानदेय को बढ़ाने के मसले को लेकर के सवाल जवाब शुरू किया। उसी वक्त माले के विधायकों की तरफ से टोका टोकी हुई और ये कहा जा रहा है कि लखिंद्र कुमार ने माइक तोड़ दिया, जिसके कारण माहौल काफी गर्म हो गया। काफी माले के विधायक और बीजेपी के विधायक आमने सामने हो गए, नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई और जिसके कारण नेता प्रतिपक्ष जो थे वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहने की इजाजत नहीं मिली और बाद में बीजेपी के विधायक धरना पर बैठ गए। हमारे साथ लखिंद्र कुमार हैं, उनसे जान लेते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। दलितों माइक बंद हो गया, बंद कर दिया, मुझे क्वेश्चन नहीं पूछने दिया गया, मुझे पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया गया। अब माइक हमने अपने तरफ उसको झुकाया, माइक उखड़ गई होगी। लखिंद्र जी क्या माले नेचर माइक तोड़ने का नहीं। लखिंद्र जी कि माले विधायक की तरफ से क्या टोका टोकी हो रही थी? मैं बिहार भर का सेविका सहायिका का विषय उठा रहा था, मान देने की बात कर रहा था, लेकिन जो मेरा माइक को बंद कर दिया गया, तो हमारा पूरक पूछ रहे थे, हम पूरक पूछने के बाद भी मेरा माइक बंद कर देता है लोग। और उसी बीच में हमने कहा भाई माइक क्यों बंद कर दिए? एक दलित विधायक अगर बिहार में दलितों के हित की बात नहीं करे, सेविका सहायिका के बात नहीं करे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण का बात नहीं करे, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के स्कॉलरशिप की बात नहीं करे, तो कौन करेगा? अभी लखिंद्र जी कई मंत्रियों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि लखिंद्र कुमार का व्यवहार ही स्वभाव भी बहुत एग्रेसिव है, वो इसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो क्या वाकई माना जाए ये सच है? माननीय मंत्री जो भी लोग कहे होंगे, हम सभी माननीय मंत्री जी का रिकॉर्ड रखे हुए हैं। मदन सहनी जी बोल रहे थे, मदन सहनी जी यदि बोल रहे हैं, उन पर कितना FIR हुआ होगा माननीय मंत्री जी पर? लखिंदर पासवान पर आज तक 107 भी नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी कार्यकर्ता है। लेकिन अभी अब क्या नतीजा निकलेगा? लखिंदर जी माफी मांगेंगे आप सदन के? माफी, ये दलितों का आवाज है लखिंदर पासवान। दलित के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम पर सजा होगा। कहता है जो गुनाहगारों में शामिल हो, गुनाहों का पता नहीं, सजा तो मैं जानता हूं, खता क्या है खुदा जाने। स्पीकर तो बोल रहे हैं कि आप पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। लखिंद्र जी माननीय स्पीकर साहब का अधिकार है, वो कार्रवाई चारना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन दलितों को आवाज कोई बुलंद नहीं करने दे, बैठा दे, ऐसा होने नहीं दे। तो लखिंद्र कुमार थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से वो तैयार हैं, पूरी कार्रवाई के लिए भी वो तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी के विधायक सदन के अंदर धरने पर बैठ गए, नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठ गए और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उसके बाद परिस्थितियां क्या रहती हैं। आशुतोष, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से सदन में जो जबरदस्त हंगामा हुआ है, क्या इस जबरदस्त हंगामे के बीच कोई आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है? देखिए जरूर ये चर्चा हुई थी कि आपत्तिजनक माले की तरफ से कोई विधायक थे जिन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से मामला और बिगड़ गया। हालांकि जब लखिंद्र कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि माइक बंद कर दिया जा रहा है। सिर्फ लखिंद्र कुमार ही नहीं, बीजेपी की तरफ से लगातार कई विधायकों का ये आरोप रहा है, खुद नेता प्रतिपक्ष का भी ये आरोप रहा है कि जब भी बोलने की बारी आती है, बीजेपी के विधायक बोलना चाहते हैं तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है, ये आरोप रहा है। तो ये पीड़ा बीजेपी की रही है। हालांकि उनका कहना है कि जब मैं बोलना चाह रहा था तो माइक बंद कर दिया गया और इसी क्रम में माइक टूट गया होगा। इसकी ये जानबूझ करके किया हुआ एक्शन है। लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है और ये जो जानकारी मिल रही है कि एक्शन हो सकता है, क्योंकि जितने भी दल के लोग हैं, रूलिंग पार्टी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि एक्शन हो। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और वो तो खुद धरने पर बैठ गए थे अपने विधायकों के साथ। देखना दिलचस्प होगा कि 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई किस तरह से चल पाती है।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई अब आगे किस तरीके से चल पाती है। आशुतोष, आप नजर बना रखे, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।